श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी शेयर करने वाली हूं कि जो भी भगवान शिव का भक्त होता है, भगवान शिव उन्हें दर्शन जरूर देते हैं किसी न किसी रूप में। और वह भक्त ऐसे होते हैं जो कि उनके मन चित्त में भगवान शिव हमेशा विराजते हैं, हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं, अपना हर एक कार्य भगवान को सौंप के करते हैं और अनन्य भक्त होते हैं। काम क्रोध लोभ हर प्रकार को त्याग के भगवान शिव की अगर आराधना करते हैं, अगर आपने शिव की चाहत रखी है कि आप मुझे दर्शन दें, तो किसी न किसी रूप में आके भगवान आपको दर्शन जरूर देते हैं। और स्वयं भी भगवान शिव की कृपा और दर्शन मुझे भी प्राप्त हुआ। कैसे हुआ मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको जरूर जानकारी बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त हुई। देखिए, भगवान शिव एक ऐसे देवता होते हैं जो कि मृत्यु लोक में विराजते हैं। अगर आप उन्हें भक्ति भावना से जुड़े रहते हैं और आप अपने अंदर चाहत रखते हैं कि भगवान मुझे दर्शन दे, और ये तब होता है जब आप कई वर्ष तक भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन भक्ति किया या महीना 2 महीना किया या 3 महीना 4 महीना किया या 1 वर्ष किया, ऐसे में नहीं होता। आप निरंतर कई वर्ष तक अगर भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान की भक्ति भावना, और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के माध्यम से भक्ति करते हैं। आपके अंदर स्वयं चेतना जागृत होती है कि आपको भगवान की भक्ति करनी, मतलब ये नहीं कि आपको कोई ठेल रहा है कि आप भक्ति करिए, भगवान की पूजा करिए या भगवान की मंत्र जाप करिए। ऐसे करते हैं तो ऐसे कृपा प्राप्त नहीं होती। आपके अंदर जब स्वयं अनुभव हो, स्वयं आपको लगे कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की जो है ये व्रत करना है, उनकी पूजा करना है, आराधना करना है, जब आपके अंदर स्वयं चेतना जागृत होती है तो कहीं ना कहीं वो भगवान आपके अंदर चेतना को जागृत करते हैं। और जब आपके अंदर अनंत भक्ति आ जाए और इतनी भक्ति आ जाए कि आपको विश्वास हो जाए कि आपका यह कार्य होके रहेगा, तो जरूर आपका यह कार्य भी होता है। क्योंकि आपकी भक्ति तभी होती है जब आपका विश्वास भरोसा प्रबल होता है। जब आपका भरोसा प्रबल होता है तो आपके इष्ट आराध्य देवता आपको प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे ही मैं बचपन से भगवान शिव की भक्त हूँ। और जब मैं छोटी सी तभी से मेरे घर में मंदिर था, मैं पूजा आराधना करती रही। विवाह के बाद भी मेरी पूजा आराधना चलती रही। जीवन में दुख तो आता जाता रहता है, दुख भी है, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, ये नहीं कह सकते। लेकिन भगवान की आराधना में जब हम लगे रहते हैं तो हमारे दुख भी ऐसे कट जाते हैं कि पता भी नहीं चलता है। और भगवान शिव का अगर हम दर्शन कहें कि हमें कैसे प्राप्त होता है या दर्शन नहीं होता, क्या भगवान दर्शन देते हैं, तो भगवान आपको प्रत्यक्ष सामने आके दर्शन कभी नहीं देते हैं। भगवान किसी न किसी रूप के माध्यम से आके आपको दर्शन देते हैं। आपको अगर अनुभव हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको दर्शन हो गया, और अगर आपको अनुभव नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपको दर्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा जागृत है, आप प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, छल कपट नहीं है आपके अंदर, जो है आपका भगवान शिव क्या होते हैं, सत्य देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। अगर आपका भाव सत्य है, निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, तो भगवान शिव जरूर आपको दर्शन देते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है। और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि भगवान ने मुझे कैसे दर्शन दिया। और ये बिल्कुल सही बात है कि मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, और अगर झूठ बोलना ये कर्म अच्छा नहीं होता। तो ये मैं एकदम सत्य आपको शेयर करने वाली हूँ। मेरे मन में ये जागृत हुई कि मैं आप लोगों को भी शेयर करूँ, इसलिए करूँ ताकि आपके वो भी शिव भक्ति में और आप प्रबल हों और आपका हर एक कार्य जो है भगवान शिव पूर्ण करें, यही मैं कामना करती हूँ। और ये आप भी कामना करें, और आपके जो कामना है महादेव पूर्ण जरूर करते हैं। थोड़ा देर ज़्यादा लग सकता है, कर्म के हिसाब से हमें फल की प्राप्ति होती है। जितना मेरा जो पूर्व कर्म है उसको काटने में भी हम सभी को समय जरूर लगता है। तो भगवान शिव का दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुआ, हम आपको आज वीडियो में शेयर करेंगे। जो ये आप शिवलिंग देख रहे होंगे, ये शिवलिंग मेरे घर के मंदिर है, यानी जहाँ मेरा मैका है वहाँ का ये मंदिर है। और ये शिवलिंग जो है मतलब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित भगवान शिव मंदिर है, नंदी जी हैं, दुर्गा माता हैं, भैरव बाबा हैं, मतलब शिव पंचायत की पूरी मंदिर है। और इस मंदिर में लगभग 2 या 3 साल पहले महामृत्युंजय का जप था। हमारे घर में महामृत्युंजय का जप था। और महामृत्युंजय में प्रतिदिन जो है रुद्राभिषेक होता है। और मैं अपने बच्चे की स्वास्थ्य की कामना के लिए कराई थी, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वह अपने समय से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा बोल नहीं पाता है। तो भगवान शिव की आराधना में लगी हूँ, और धीरे धीरे वो बच्चा स्वस्थ भी हो रहा है, और महादेव चाहेंगे तो वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा।
तो जब मेरे यहाँ महामृत्युंजय का जप था और 5 दिन तक जो है कंटिन्यू रुद्राभिषेक हो रहा था। तो स्वयं मैं रुद्राभिषेक करती थी और जितने देर रुद्राभिषेक होता था उतने देर में भगवान शिव से सिर्फ नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम मंत्रों का सिर्फ मैं जाप करती रहती थी। 3 घंटे 2 घंटे जो भी समय लगता था मैं भगवान शिव की ध्यान करते रहती थी। 5वां दिन था और 5वें दिन में जब लास्ट वाला रुद्राभिषेक था तो उसमें मैं भगवान शिव की आंख बंद कर सिर्फ इतना कहती थी कि मुझे आप दर्शन दे भगवान, आप इस पूजन से प्रसन्न हैं या नहीं हैं, ये मेरे ध्यान में चल रहा था। और जैसे सिरंगी में जब लास्ट में जब जल जो है कम होने लगा, यानी जब आप रुद्राभिषेक करते होंगे तो जब पूरा सिरंगी खत्म होने वाला था, 1-2 सिरंगी जब बचता है तो ये जो शिवलिंग है इस शिवलिंग में कहीं भी चंद्रमा नहीं बना था। और शिवलिंग में मैं आगे आपको पूरा दिखाऊंगी। अभी ये श्रृंगार शिवलिंग है तो इस शिवलिंग एकदम मतलब कहा जाए कि जिस रंग में है पूरे उसी रंग में थे। और लास्ट में क्या हुआ, जब आखिरी जो सिरंगी का जल था वो जल गिरते 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 क्या हुआ, एक धारी चंद्रमा बना। और मेरे आँख के सामने ऐसा हुआ, एकदम मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ, जबकि जो ब्राह्मण लोग थे, जो भी अन्य ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे रुद्राभिषेक का, वो सब भी खड़े थे और वो सब भी देखने लगी कि ये तो एक धारी बनी, ये तो चंद्रमा बन रहा है। फिर दूसरा चंद्रमा बना और थोड़ी देर बाद वो चंद्रमा इतना गहरा हो गया, इतना कि वो आज तक हमेशा के लिए वो बन गया। और कभी भी हमारे शिवलिंग में, जो भी हमारे घर की शिवलिंग है उसमें चंद्रमा नहीं था, वो पूरी प्लेन थी। तो भगवान शिव मुझे इस प्रकार से दर्शन दिए कि मेरा मन धन्य हो गया। जो कि मैं सोच रही थी कि भगवान शिव जो है मुझे जो है इतना तो बताएं कि क्या इस पूजा से वो प्रसन्न है, भगवान शिव बालक को पूर्ण रूप से स्वस्थ करे। मेरी इसी कामना चल रही थी मन में। और भगवान शिव जो है जैसे लगता था कि सुन लें, बस मेरी सुन लें। और जो है जैसे ही लास्ट सिरंगी बची और लास्ट दिन था रुद्राभिषेक का और भगवान शिव ने ऐसे मुझे दर्शन दिया, मेरा मन एकदम धन्य हो गया। मतलब एकदम मुझे लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि नहीं दर्शन, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में आके कोई ना कोई स्वरूप दिखा के आपको दर्शन जो है, अगर आप भक्ति से जुड़े हैं, छल कपट नहीं है आपके अंदर स्वयं जो है जागृत हुई है भक्ति की, तो कहीं ना कहीं भगवान की यह कृपा होती है। और इस तरीके से जितने लोग थे घर में, सब लोगों ने देखा कि इसमें तो चंद्रमा बना नहीं था और सामने मेरे बैठे बैठे मेरे सामने वो चंद्रमा की लकीर बन गई। और भगवान शिव इस प्रकार से हमेशा के लिए 2 चंद्रमा बने हैं। और आगे मैं अभी आप वीडियो में आपको शिवलिंग ऐसा दिखाऊंगी कि वो पूरा कैसे बना हुआ है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भगवान हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है कि कभी किसी काम में अटक जाते हैं और एकाएक कोई आपका साथ दे दे, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं भगवान आपको किसी के माध्यम से आपका कार्य को करा रहे हैं। तो ये भी आपका दर्शन ही हुआ। तो आपको ये देख सकते हैं, आप इस वीडियो में शिवलिंग को देखिएगा, ध्यान से देखिए कि इस शिवलिंग में आपने 2 चंद्रमा देखा कि नहीं। इस 2 चंद्रमा को आप देखिए, ध्यान से देखिए। ये 2 चंद्रमा ना मेरे शिवलिंग में नहीं था और वो आखिरी रुद्राभिषेक का दिन था और आखिरी मेरे आंखों के सामने ये चंद्रमा बना। भगवान शिव ने मुझे इस प्रकार से दर्शन दिया। बहुत सारे लोग तो नहीं समझेंगे कि अरे ऐसा भी होता है या ऐसा नहीं, लेकिन अगर मैंने शिव भगवान को अपने दिल से माना है, अपना पिता माना है, तो भगवान शिव ने मुझे इस प्रकार से दर्शन दिया। और मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी भक्ति ऐसे ही प्रबल बनाएं, ऐसे ही मुझे किसी न किसी रूप में आके ऐसे दर्शन दे के आप चले जाएं, ताकि मुझे ये भरोसा हो कि मेरे महादेव मेरे साथ हैं। तो इस तरीके से आप शिवलिंग में देखें और आप भी दर्शन करें और महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सब महादेव की भक्ति करें। मैं यही कामना करती हूँ। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपके लिए असंभव है, आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान शिव में इतनी शक्ति प्रबल होती है, बस आप अपना लगाव जुड़ाव भगवान से जोड़िए, आप हर कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से शिवलिंग में ये चंद्रमा बन गया, जो कि आज भी मेरी मम्मी पूजा प्रतिदिन करती हैं शिवलिंग का। और मेरी मम्मी श्रृंगार करती हैं और वह स्वयं हम और भी जैसे कहता है गहराया गया पूरा सामने। तो ये प्रत्यक्ष मैंने भगवान शिव का अपने आँखों के सामने दर्शन किया है। लास्ट रुद्राभिषेक का दिन था और एकदम लास्ट सिरंगी का जल बचा था। भगवान शिव ने मुझे इस प्रकार से दर्शन दिया। और एक बार तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और
एकदम मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं बस भगवान शिव का मंदिर खोली, भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया और भगवान मुझे एकदम स्वस्थ कर दिए। तो भगवान शिव ने कहीं न कहीं आके मुझे इस रूप में मेरी रक्षा करते हैं और मुझे दर्शन देते हैं। मैं उनका दर्शन ही मानती हूँ। जब मेरे साथ कभी-कभी ऐसी घटनाएँ होती हैं और स्वस्थ कर देते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान आपके साथ होते हैं और आपको शक्ति मिलती है। और इसी प्रकार से मेरे बालक जो है बाबा की कामना करती हूँ, प्रतिदिन जल पिलाती हूँ, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का जल पिलाती हूँ, भगवान शिव की चढ़ी बेलपत्र खिलाती हूँ, भगवान शिव की आराधना में लगी हूँ और पूर्णतः बालक स्वस्थ होगा, मुझे ये पूरी कामना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ कि भगवान शिव की भक्ति करें। आपके जो इष्ट आराध्य देवता हैं, आपको कहीं न कहीं आप अगर उनसे जुड़ते हैं, तो आपका अगर हर कार्य बनता जा रहा है, तो भी यह आपको दर्शन ही है। किसी न किसी माध्यम से अगर कोई आके आपकी मदद कर देता है, एकाएक आपको कोई मन नहीं था और कोई आके आपकी सहायता कर गया, तो भी ये भगवान का दर्शन ही मानिए, कि उनका एक स्वरूप ही मानिए। अगर आपका कोई जिससे उम्मीद नहीं थी, वो भी आपका अगर हाथ पकड़ लिया, वो भी आके आपका सहायता कर ली, तो कहीं न कहीं वो भी आपके भगवान इष्ट देवता आपका साथ ज़रूर देते हैं। और मुझे तो दर्शन भगवान को मिलता ही है। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष आपके सामने भगवान भी आ जाए तभी आप मानिए कि दर्शन, क्योंकि भगवान कभी प्रत्यक्ष आके दर्शन नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी बल, उनकी शक्ति हम सब नहीं संभाल सकते हैं। तो मेरे साथ कभी न कभी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो कि भगवान मुझे दर्शन देते हैं। ऐसे ही हमारे घर में हनुमान जी भी आए, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब में भी डाला है और आगे भी आपको शेयर करूँगी। तो भक्ति भावना से अगर छल कपट के बिना आप भगवान शिव की आराधना करते हैं या आपके जो इष्ट देवता हैं उनकी आराधना करते हैं, तो आपको दर्शन वह ज़रूर देते हैं, किसी न किसी रूप में आके देते हैं, कोई न कोई अपनी संकेत देते हैं आपको। और उस चीज़ को आप मान लें कि आपको दर्शन मिल गया, तो ये भी भगवान की कृपा है। कभी तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि नहीं ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, तो इसका मतलब भगवान उनको ये चीज़ दे ही नहीं रहे कि मैंने उनको दर्शन दिया। दर्शन तभी मिलता है जब आप उनसे जुड़ते हैं, उनको अपना हृदय दे देते हैं, अपना मन भाव दे देते हैं, तो दर्शन ज़रूर प्राप्त होता है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और आपको जानकारी भरी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कहना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।